हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जीपी के सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो देख लिया था। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लिया। एपी का जो सम था वो भी तुम पहले कर चुके हो। आज अपन देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज के सम। कुछ ऐसी सीरीज है जो ना एपी है ना जीपी है, फिर भी उसका सम निकालना है। तब देखें अपन कैसे निकालते हैं। सपोज जैसे ये क्वेश्चन है 5, 55, 555 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, इसका सम निकालना है। तुम सोचोगे कि ये एपी है कि जीपी है। एपी कैसे पता करते थे अपन? डिफरेंस से होता है। यदि अपन ने 55 माइनस 5 करा तो आएगा 50। 555 माइनस 55 करा तो आया 500। डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, मतलब इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है। यदि एपी नहीं है मतलब एपी के सम वाला फॉर्मूला n/2a + n - 1 × d नहीं लगेगा, उसको छोड़ दिया। चेक करते हैं जीपी है क्या। यदि जीपी हुई तो हम जीपी का सम का फॉर्मूला लगा देंगे। a r to the power n - 1/r - 1 वाला लगा सकते हैं। चेक करते हैं जीपी है क्या। 55/5 11, 555/55 555 डिवाइडेड बाय 55। 5 से काटा, 5 1 5, 5 1 5, ये 111/11 तो नहीं कट रहा। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 11 आया था, पर इन दोनों का रेशियो तो 11 नहीं है, मतलब जीपी नहीं है। तो ना एपी है ना जीपी है। फिर अब क्या करें, कैसे निकालेंगे सर? प्रोसीजर बताता हूं। जो मैं मेथड बता रहा हूं वो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही एप्लीकेबल है, जिसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 5 55 555 8 88 888। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। क्या करते हैं अपन? सबसे पहले 5 कॉमन निकाल लिया। 8 होगा तो 8 कॉमन, 5 कॉमन निकाला, यहां बचा 1 11 1 1 1 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरी सीरीज को 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। 9 से ही करना है। एक्चुअल में मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको बनाना चाह रहा हूं एक जीपी। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, ये जिसमें सेम नंबर रिपीट होता है, ये जीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये जो सीरीज दी हुई थी उसको पहले 5 बाहर निकाल लिया, अब इसको एक जीपी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। यदि ये जीपी बन गई तो फिर अपन उसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। एपी नहीं बना पाएंगे अपन इसको किसी भी तरह से, पर जीपी बना सकते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना है, पहले नंबर कॉमन निकाला, उसके बाद 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। 9 से करोगे तो ही जीपी बनेगी। तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई करा तो 9 99 999 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ऐसा आगे ये 5/9 ऐसी रही। अब ये 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 - 1। 9 को लिखा 10 - 1। 99 इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1। 999 1000 - 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ऐसा आ गया। अब ये 5/9 को हम बाहर ही लेने देंगे। इसमें क्या करेंगे अपन, जो पहली वाली टर्म्स हैं उसकी एक सीरीज बनाएंगे। फर्स्ट वाली टर्म्स 10 100 1000 कहां तक? n टर्म्स। 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। एक सीरीज बन गई। ये -1 सेकेंड वाली टर्म्स ले रहा हूं, आगे वाली ले ली मैंने, पीछे वाली टर्म -1 फिर -1 फिर -1 n टर्म्स तक। सब में से माइनस 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 कॉमन आ रहा है,
माइनस कॉमन निकाल लिया, जब माइनस कॉमन निकाल लिया तो सब प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। यहां तक आ गए। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो सीरीज दी हुई थी वो जीपी नहीं थी, लेकिन मैंने तुमसे बोला था कि हम इसको जीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें अब बनी क्या जीपी, 10, 100, 1000, कोई भी दो नंबर को डिवाइड करो, 100/10 10, 1000/100 10, आ रहा है रेशो से, बन गई जीपी। तो ये तो बन गई जीपी। इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे ही अपन को पता है 1 1 को 2 बार ऐड करो तो 2 होता है, 1 1 को 3 बार ऐड करो तो 3 होता है, 1 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n आएगा, मतलब 1 1 का सम n टाइम्स तक n हो गया। तो ये तो हो गया हमारा n। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 5/9 ऐसे ही है। इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला क्या था, जीपी के सम का फॉर्मूला याद करो, a r⁴n - 1 अपॉन r - 1, ये लगाना। a फर्स्ट टर्म 10, r कितना 100/10, 10 की पावर n क्योंकि n टर्म्स है, -1, ये हो गया a r⁴n - 1 अपॉन नीचे क्या आता है r - 1, r आया था 10, 10 - 1 9। तो ये वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ लगा दिया, a रखा 10 और r 100/10 10, बाकी ये -n ऐसे ही रहा, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। बस अब ब्रैकेट खोल देते हैं इसमें, 5 × 10 50 अपॉन 9 × 9 81, ये 10⁻n - 1 ये ऐसे ही रहा, माइनस ये 5/9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 5n/9, 5n/9, ये आ गया आंसर। बस यही तो पूछा था क्वेश्चन में। तो देखो सीरीज जो थी तो ये एपी जीपी कुछ नहीं थी, पर हमने उसको जीपी में कन्वर्ट करा और फिर उसका सम अपन ने पता कर लिया, आ गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर का पैटर्न भी एक ही होगा। जैसे यहाँ पर यदि मान लो क्वेश्चन होता 4 44 4 4 4, तो आंसर में भी क्या होता, जहां पर 5 दिख रहा है उसकी जगह 4 आ जाता, आंसर हो जाता 40/81, ये ऐसे ही रहता, -4n/9। मान लो क्वेश्चन होता 7 77 777, तो क्या होता, आंसर में जहां 4 आया जहां 5 आया उसकी जगह 7 आ जाएगा, 70/81 ये ऐसे ही रहेगा, -7n/9। तो ये जो पैटर्न मैंने बताया वो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं अपन बच्चों एक नया टॉपिक जीपी में, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब बताता हूं पहले और फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे अपन। सपोज जैसे एक सीरीज है 2 4 8 16 डॉट डॉट, देख रहा तुम्हें जीपी है, 4/2 2 होता है, 8/4 2 होता है, 16/8 2 होता है, तो जीपी तो है रेशो से। किसी जीपी में दो नंबर्स के जो बीच का नंबर होता है ये, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। दो नंबर्स के जो बीच का नंबर है वो ये कॉर्नर वाले दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ऐसे ही 8 जो है वो हुआ 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन। अब यदि मान लो तीन नंबर A, B और C हैं इन जीपी, तो जो मैंने अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग बीच वाला जो नंबर है B वो कहलाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and C। जो बीच वाला नंबर होता है वो कोने वाले दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अब B का ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखें क्या होगा, कैसे आता है फॉर्मूला वो बताता हूं, इजीली तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। ये तीन नंबर जीपी में थे यदि,
तो रेशो सेम होगा उनका, मतलब b अपॉन ए और c अपॉन बी इक्वल होगा। b अपॉन ए इक्वल टू हो गया c अपॉन बी, ठीक है, इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया b स्क्वायर इक्वल टू AC, यहां से b निकाल लिया अंडर रूट AC, ये b की वैल्यू आ गई। b क्या था, मैंने बोला था b है a और c का ज्योमेट्रिक मीन, तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आ गया, तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट AC, मतलब यदि दो नंबर हैं a और c तो उनके बीच का नंबर जो कि ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट AC। तो तुम a और c को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लो तो उनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब उनके बीच का नंबर आ जाता है। अब अपन इस सीरीज में ये फॉर्मूला लगा के देखें। मैंने क्या बोला था कि 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन 4 है, तो यदि 2 और 8 का बीच का नंबर मान लो अपन को नहीं पता होता तो हम इस फॉर्मूले से निकालते, तो वो क्या आ जाता, मैंने क्या बोला, दोनों नंबर को इंटू करके उसका रूट ले लो तो बीच का नंबर आ जाता है। तो 2 इंटू 8 करा तो क्या हुआ 16, उसका रूट लिया तो क्या हुआ 4, देखो आ गया 2 और 8 के बीच का नंबर 4। अब सपोज यदि अपन को चाहिए इन दोनों का 4 और 16 का, तो 4 और 16 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 64, 64 का रूट लिया तो क्या आया 8, देखो आ गया बीच का नंबर। तो ऐसे कोई भी यदि अपन को दो नंबर्स दिए हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स निकल आता है। आगे समझ में, तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स निकालने हैं, हैविंग अर्थमेटिक मीन 25, उनका अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है एवरेज, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, अर्थमेटिक मीन है 25, ज्योमेट्रिक मीन है 20, दो नंबर निकालने हैं। लेट नंबर्स बी x एंड y, मान लिया दो नंबर्स हैं x और y, दोनों का अर्थमेटिक मीन है 25, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, तो x प्लस वाई अपॉन 2 ये दिया हुआ है 25, 2 को उधर ले गए तो x प्लस वाई हो जाएगा 25 इंटू 2 50, फर्स्ट इक्वेशन, ये 2 वहां मल्टीप्लाई हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला था उन्हीं दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है 20। ज्योमेट्रिक मीन क्या पढ़ा अपन ने, ज्योमेट्रिक मीन मतलब मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका रूट, तो दोनों नंबर को इंटू करा x इंटू वाई, उसका रूट लिया अंडर रूट x, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। ये दिया है 20 इक्वल टू 20, स्क्वायर करके रूट हटा देते हैं, इधर स्क्वायर करा तो रूट हट गया, इधर स्क्वायर करा तो 20 का स्क्वायर 400, एक्स वाई इक्वल टू 400, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो दो इक्वेशंस आ गई इनको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। फर्स्ट वाली इक्वेशन से अपन ने y निकाला यदि, तो ये x वहां जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हो गई 50 माइनस x, ये y की वैल्यू, इसको यहां रख देंगे सेकेंड इक्वेशन में, y की जगह 50 माइनस x, तो ये x इंटू ब्रैकेट 50 माइनस x इक्वल टू 400, ब्रैकेट खोला तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, सबको उस तरफ ले गए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 400 इक्वल टू 0। 400 के ऐसे फैक्टर्स की 50 है, क्या हो जाएंगे 40 और 10, 40 इंटू 10 400, 40 प्लस 10 50, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 40, x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक एक करके इक्वल टू 0 करोगे x की दो वैल्यू आ गई,
तो x आ गया 40 और 10, ये हमारे x के दो आंसर आ गए। अब y क्या था 50 माइनस x, तो x की दोनों वैल्यू एक एक करके इसमें रखेंगे और दो y निकालेंगे। x को लिया 40, तो y हो जाएगा 50 माइनस 40 10, तो x 40 पे y 10, एक आंसर आ गया। अब x को लिया 10 यहां रखा, तो y हो जाएगा 50 माइनस 10 40, ये दूसरा आंसर आ गया। आ गया x और y, यही अपन को निकालना था। जो भी आंसर है उसको तुम चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो दो नंबर्स निकालने थे उनका अर्थमेटिक मीन है 25। अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज। तो यदि अपन x और y का एवरेज निकालें तो देखिए 25 आता है क्या, एवरेज मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 40 प्लस 10 50 अपॉन 2 25 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन 20 बोला था। अब मैंने ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, 40 इंटू 10 400 का स्क्वायर रूट 20 आ गया ज्योमेट्रिक मीन 20। तो अपना आंसर वेरीफाई आ गया बच्चों समझ में। अब ज्योमेट्रिक मीन में बच्चों एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो बता दूं। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 432। अभी तक अपन ने क्या देखा कि दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर निकालने हैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं। 3 ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, एक नंबर है 1/3, एक नंबर है 432, इनके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ये 3 नंबर हैं जो अपन को पता करना है। और क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है मतलब कि पूरी सीरीज जीपी है, पूरी सीरीज जीपी है, हमें ये बीच के 3 नंबर निकालने हैं। ये 1/3 क्या हो गया, जीपी का फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया 1/3। 432 कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, तो A5 432 ये फिफ्थ टर्म हो गया। हमें ये बीच के नंबर मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये निकालना। सिंपल है। अपन ने पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला, an हमने पढ़ा था ARn-1 होता है, ये क्या है फिफ्थ टर्म, तो AR4। मैंने तुम्हें कई बार बताया था कि यदि फिफ्थ टर्म है तो r की पावर में 4 आएगा, जो भी टर्म का नंबर उससे एक पावर कम, एक नंबर कम, तो AR4 हो गया 432। a की वैल्यू 1/3 रखी, r की पावर 4 ऐसे ही है, इक्वल टू 432। 3 उधर जाएगा तो r की पावर 4 हो गई 432 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, 432 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ गया 1296। अब यहां पर पावर 4 है तो हम इसको भी कोई सी पावर 4 लिखेंगे। अपन ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 बार इंटू करने पर 1296 आता है। तो 1296 जो है ये होता है 36 का स्क्वायर, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर का स्क्वायर 6 की पावर 4 हुआ। इसका मतलब मैं 1296 को लिख सकता हूं 6 की पावर 4, 4 कट गया, r आ गया 6, r की वैल्यू पता चल गई, r आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, हमको निकालनी है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जो मिसिंग थी। सेकेंड टर्म a r की पावर 1, टर्म का नंबर 2 है तो r की पावर में 1 आएगा, a और r रख देते हैं, a है 1/3, r है 6, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 6, कट गया, 3 2 जा 6, तो सेकेंड टर्म आ गई 2। अब क्या निकालना है, थर्ड टर्म A3,
तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, ए रखना है 1/3, आर रखना है 6, इसका स्क्वायर है 36, कट जाएगा इससे 12, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म निकालना है A4, ये हो जाएगा ए आर क्यूब, ए रखा 1/3, आर का क्यूब, आर कितना है 6, उसका क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 6 से इसको काट 3 से काट दिया, 3 7 से 21, 3 2 से 6, 72 आ गई फोर्थ टर्म। तो यही 3 टर्म्स अपने को पता करनी थी बीच की, निकल आएंगे। आगे समझ में? तो एक बार पूरा प्रोसीजर जो है तो मैं फिर से बता देता हूं। बीच के 3 नंबर्स निकालने थे, मतलब पूरी सीरीज में 5 टर्म्स हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये 432 है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हो गई 432, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर 4, क्योंकि nth टर्म ए आर n-1 होती है, ए की वैल्यू रख दी, 3 उधर चला गया, R4 आ गया 1296, क्योंकि ये पावर 4 है तो इसको भी कोई सी पावर 4 लिखनी है, तो हमने 1296 सोचा, ये वो 6 को 4 पर इंटू करें तो आता है 1296। यदि जैसे तुम्हें नहीं पता है कि ये 6 की कितनी पावर होगी तो उसके फैक्टर्स निकालना, उसके फैक्टर निकाल के तुम्हें पता चल जाएगा कि ये 6 की पावर 4 आ रही है, तो उसको लिख लिया 6 टू द पावर 4, 4 4 कट गया, आर की वैल्यू 6 आ गई, ये आर की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करी अपन ने सेकेंड टर्म में, क्योंकि अपन को सेकेंड टर्म पता करनी थी, सेकेंड टर्म होती है ए आर, ए पहले ही पता था, आर ये आ गया, यहाँ रख दिया, सेकेंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, उसमें रख दिया ए और आर, फोर्थ टर्म उसमें रख दिया ए और आर, तीनों मिसिंग टर्म्स पता चल गए। आ गया बच्चों समझ में? तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं वर्कशीट में दूंगा, उसको सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। थैंक यू।